जी, सबसे पहले आपका इंट्रो। माई सेल्फ सनोज मिश्रा, मैं इस फिल्म का राइटर और डायरेक्टर हूँ। पिछले 20 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ लोगों के साथ, और कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ मैं। इसके पहले मेरी फिल्म रिलीज़ हो चुकी है महिदपुर 0 किलोमीटर 2013 में, और इस फिल्म पर मैं 10 सालों से काम कर रहा था। जो फिल्म है मेरी गांधीगिरी, रिलीज़ होने वाली है अक्टूबर में। और बाकी आप सबका आभारी हूँ, आप सब लोग यहाँ पर आए और इस फिल्म के बारे में मेरे से चर्चा कर रहे हैं आप। तो अक्टूबर में कब रिलीज हो रही है? अक्टूबर, ये सेकंड वीक में मेरी फिल्म अक्टूबर में रिलीज़ हो रही है गांधीगिरी, और इसकी पूरी तैयारियां चल रही हैं अभी। मीडिया का वर्क चल रहा है और बाकी सब जो भी हमारी रिलेटेड इससे तैयारियां हैं वो सब हो रही हैं सब। किस तरह की गांधीगिरी देखने को मिलेगी आपकी इस फिल्म में? गांधीगिरी, ये मुद्दा आपने बहुत अच्छा मेरे से पूछा है। एक्चुअल में गांधीगिरी के बारे में आप चर्चा होती तो लोग सोचते हैं कि गांधी के विषय में कुछ बातचीत होगी, या गांधी की बायोग्राफी होगी, या गांधी के बारे में कुछ और बताया गया होगा। एक्चुअल में गांधी जो शब्द है ना, गांधी जी को लोगों ने इतना पढ़ा है, इतना कुछ जाना है, इतना कुछ समझा है कि कुछ भी बताने और कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो बची हुई हो। तो ये गांधीगिरी गांधी जी पर बेस्ट ना होकर के ये था कि गांधी जी की जो चीज़ें हैं पहले थीं और आज क्या होनी चाहिए थी। मुद्दा ये इसमें है कि फिल्म में गांधी जी क्या थे वो नहीं है, मुद्दा है कि गांधी जी को क्या होना चाहिए था और आज की तारीख में उनकी क्या प्रासंगिकता है, आज की तारीख में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, जैसे जैसे हमारी चीज़ें, हमारी लाइफ, हमारी दुनिया, हमारी ज़िंदगी कठिनाइयों से भरती जा रही है, वैसे वैसे गांधी जी के थॉट्स और उनके विचारों की कितनी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में है, ये फिल्म का मुद्दा है। क्योंकि गांधीगिरी के टाइटल से एक और स्टार बॉलीवुड का बहुत बड़ा मशहूर हुआ और जी, दोबारा कमबैक किया। हाँ जी, इशारा काफ़ी है, लेकिन कुछ इस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा मूवी के अंदर? मूवी में एक्चुअल में ये कुछ इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं, कुछ फ़िलासफ़ी है और कुछ हल्की फुल्की चीज़ें हैं, जिससे कि उस फ़िलासफ़ी को लोगों को डाइजेस्ट करने के लिए फिल्म में। लेकिन जो पहली की गांधी जी और या गांधीगिरी का जो एनवायरनमेंट बना था, उससे इस फिल्म का या उसके जैसा इस फिल्म में कुछ भी नहीं है। ये फिल्म बिल्कुल अलग तरीके की है, ये अलग अलग रूप लिए हुए है और एक अलग फॉर्म में है। इसका एक अपना ऑरा है, इसकी अपनी छवि बनेगी फिल्म की। एक अलग ही टाइटल है और एक अलग ही पॉलिटिकल, अगर बेस पे बात करूं तो काफ़ी मुद्दे उठ के सामने आ सकते हैं, जिस तरह की दो पार्टियों का अंदाज़ा चल रहा है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। कितना रिसर्च करना पड़ा और कितना तैयार हैं आप उस चीज़ को समझने? मैं हर एक चीज़ के लिए तैयार हूँ और मेरा रिसर्च पिछले 10 सालों का रहा है, और मैंने फिल्म को एक गांधी जी किसी पार्टी बेस या किसी विचारधारा से मैंने अलग करके आज की जनरेशन में अगर गांधी जी होते तो वो कैसे होते, क्या होता, या उन्होंने जो पहले काम किए हैं उसका आज कितना नफ़ा नुकसान हमारे समाज को हो रहा है, गांधीगिरी इसी बात पर डिपेंड करती है हमारी फिल्म। इस फिल्म की यूएसपी पॉइंट अगर आपसे पूछूं तो स्क्रिप्ट होगी या किरदार होंगे या फिर रिसर्च होगी आपकी? हमारे प्रोड्यूसर साहब सतीश जैन ने इस फिल्म को बहुत मेहनत से और बड़ी उससे बनाया है, मुझे बहुत कोऑपरेट किया है उन्होंने। इस फिल्म की अगर यूएसपी देखा जाए तो फिल्म की स्क्रिप्ट है, जिस पर काफ़ी काम हुआ है। स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग सारे कैरेक्टर्स रखे हैं, शिवम पुरी जी, संजय मिश्रा जी और मुकेश तिवारी जी जैसे सब मंजे हुए किरदार इस फिल्म में एक अलग फॉर्म में, एक अलग तरीके से, एक अलग चीज़ों से, अपने चीज़ों से अलग हट के कुछ करते हुए दिखाई देंगे आपको। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टारों के एक्टर्स की बात करूं, आपके किरदारों की बात करूं, तो कितने खरे उतरे हैं आपकी उम्मीदों के ऊपर? बहुत अच्छा काम किया है हमारे ऋषि भूटानी जी ने भी, डॉली चावलर जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और हमारी फिल्म के जो बेस हैं पुरी साहब, जिनको लेकर के मैंने इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को बनाया था, सोचा था, और काफ़ी दिन मुझे लगा उनको इस फिल्म के लिए मनाने में, क्योंकि बहुत सी फिल्में थी जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी, इसको लेकर के वो बचने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने उनको अपने तरीके से समझाकर इस फिल्म के लिए तैयार किया और उन्होंने इस फिल्म को पूरा जीवंत किया है, उन्होंने इस किरदार को बहुत जीवंत किया है। मैं उन थैंक्सफुल हूँ उनके लिए। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो फिल्म का वो कौन सा मुद्दा होगा जो कंट्रोवर्सी के लिए लोगों की नज़रों में आ सकता है? एक्चुअल में कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, जो आज का रियल मुद्दा है वो है हमारी फिल्म में कास्टिज़म। कास्टिज़म की जो जहाँ तक बात आती है तो लोग अपना अपना जुबान बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो एक वोट बैंक है। मैंने इस फिल्म के जरिए उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, जो कास्टिज़म है, जो जातिवादी राजनीति करके लोग अपनी रोटियां सेकते हैं, पॉलिटिकल वो अपना बेनिफिट लेते हैं। तो उस जातिवाद और रिजर्वेशन जो मुद्दे हैं उसको बड़ी गंभीरता से और बड़ी अच्छे ढंग से मैंने, ताकि किसी को बुरा भी ना लगे और जो लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं उनको भी लगना चाहिए कि नहीं, अब ये आज के ज़माने में रिजर्वेशन जैसी चीज़ें, या तो फिर ये इसका अब जो बेस है वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए,
क्योंकि कोई भी जाति में अगर कोई इंसान पैदा हो गया है तो ये उसका गुनाह नहीं है। मैं गुनाहगार नहीं हूँ कि अगर मैंने बड़ी जाति में पैदा हुआ हूँ तो इसके लिए गुनाहगार किसी को नहीं ठहराया जा सकता। और सरकार को पूरे देश में एक जैसा कानून और सबके लिए एक जैसा सिस्टम होना चाहिए, ये इस फिल्म का सबसे बड़ा इशू है और ये विषय है जो मैंने बड़ी मजबूती के साथ इस फिल्म के साथ मैंने उठाया है। काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा जो है वो आपने अपनी राइटिंग में परोया है और बड़ी जिम्मेदारी लेकर अपने शोल्डर पर आप आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं राजनीति तत्वों का आपके ऊपर दबाव आ सकता है? हाँ, दबाव मुझे आ रहा है एक्चुअल में, और मैं कभी परवाह भी नहीं करता हूँ इन सब चीज़ों की, क्योंकि ये सिनेमा मेरे लिए कोई जीविका चलाने का या पेट भरने का साधन नहीं। मेरे लिए ये मेरा एक आध्यात्म है, मेरी फ़िलॉसफी है, मेरा जुनून है। तो मैं इन सब चीज़ों से अभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ और मेरे पास हर एक सवाल का जवाब है। और मेरे सवालों का अगर किसी के पास जवाब हो तो मेरे सामने आए, मेरे से डिस्कस करें, मुझसे बहस करें, मेरे मुद्दों के बारे में मुझे बताएं। जब आपने ये फिल्म किसी को नरेट की थी या किसी को बताया था या ये फिल्म जब फ्लोर पर आई तो कुछ ना कुछ इस तरह की बात आपके सामने आई जिसको आपने जवाब क्लियर किया? हाँ, ये मुद्दे कुछ आए थे बीच में, अनएम्प्लॉयमेंट की बातें आई थी कि ये चीज़ें बहुत मुश्किल में ला सकती हैं, और कुछ ऐसी आजकल की तो जितनी भी पार्टियां हैं वो सब रिजर्वेशन का मतलब वो सपोर्ट करती हैं। तो सारे लोगों का ये था कि भाई इससे कहीं आप ऐसा ना हो कि अलग थलग पड़ जाएं आप। लेकिन मैं एक सिनेमा का मीडिया का आदमी हूँ, मैं सिनेमा का हूँ, एक सृजन करता हूँ कुछ चीज़ों को दिमाग में, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी चीज़ों को लोगों तक बेबाक तरीके से पहुँचाऊँ, बगैर किसी हिचक के और बगैर किसी डर के। तो मैंने उन चीज़ों को अपने ढंग से पिरोया है, और मैंने ना मैं किसी के प्रेशर में आया हूँ ना मैं दबाव में आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं सही हूँ। और हर इंसान की भूख होती है, हर इंसान की प्यास होती है। वो भूख और प्यास किसी की जाति देखकर नहीं आती है, हर इंसान की ज़रूरत है। उसकी ज़रूरत के हिसाब से सरकार अपने वोट बैंक के फ़ायदे के लिए सिर्फ रिजर्वेशन को और आरक्षण को, जातिवाद को बढ़ावा दे रही है और धर्म को डिवाइड कर रही है। उसका अपना अपना इशूज़ है, लेकिन इंसान सबसे पहले इंसान है, उसकी ज़रूरतों को आप पूरा करिए। ये इशू कब होगा? फिल्म का ये मुद्दा है कि इंसान को कब पहचानोगे आप? जाति से पहचान रहे हो, धर्म से पहचान रहे हो, इंसान से क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि इंसान की बात करोगे तो आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स में अब जाति का नाम लोगे तो आपको वोट फटाफट मिल जाएंगे। आप डेवलपमेंट करोगे तब आपको वोट मिलेगा, तो वो बहुत मुश्किल काम है। डेवलपमेंट करना आपकी बस की बात नहीं है, जितना ईजी होता है लोगों को लड़ा कर वोट ले लेना। तो ये सब मुद्दों को लेकर के मैंने इस फिल्म को जीवंत बनाने की कोशिश की है, और मैं सारी जनता जनार्दन से, सारे अपने मित्रों से, सबसे और पूरे देश से ये अपील करता हूँ कि इस फिल्म को देखें और आशीर्वाद दें मुझे। म्यूज़िक की अगर बात करूँ तो कितना इम्पैक्टफुल रहा है? म्यूज़िक पे मैंने काम किया है। मेरी फिल्म का म्यूज़िक शिवम पाठक जी ने दिया, इससे पहले जिन्होंने कई सारी अच्छी फिल्में दी हैं। और शिवम पाठक जी से मेरी ऐसे ही मुलाकात थी, ऑफिस में बैठा हुआ था, अचानक आ गया एक छोटा सा लड़का, तो मुझे लगा कि किसी ने बोला म्यूज़िक डायरेक्टर, तो मैंने तो उनको बहुत ज़्यादा वो नहीं लिया। लेकिन बाद में जब मैंने उनको गाना बोला कि भाई आप मुझे कंपोज करके दीजिएगा, काखा गाघा अंगा झंडा है तिरंगा, मेरी फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग है, और उन्होंने रात में जब मुझे कंपोज करके मुझे फ़ोन पर सुनाया तो मैं उनका मुरीद हो गया। और उन्होंने फिल्म के जो भी गाने हैं बहुत अच्छे बनाए हैं, और म्यूज़िक हमारी फिल्म की एक और प्लस पॉइंट है, जिससे हमारी फिल्म और मजबूत और लोगों को मनोरंजन करने में बहुत अच्छी साबित होगी। मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फिल्म को प्रमोट करेंगे तो क्या थॉट लेके चलना है इस वक्त आप? थॉट्स एक्चुअल में क्या है, मार्केटिंग की जिम्मेदारी हमारे जो प्रोड्यूसर्स लोग हैं उन पर है, और मैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। और बस ये कि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है, और मैं अपने लेवल पर, अपने स्तर पर कोशिश कर रहा हूँ कि फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। बाकी प्रोड्यूसर्स लोग अपने हिसाब से अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, मैंने अपना काम किया है, और मैं चाहता हूँ कि लोग, और उनकी भी यही कोशिश है कि ज़्यादातर मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। बहुत सी कुछ एजेंसीज़ हैं जो अपना काम कर रही हैं इस बारे में। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से? फाइनली फिल्म रिलीज़ है। फाइनली फिल्म रिलीज़ है, और ये कह सकते हैं कि अग्नि परीक्षा है। 10 सालों की तपस्या इस देखना है कि क्या रिस्पांस आता है। और मैं जब भी कभी मेरी फिल्म रिलीज़ होती है तो मैं पहला शो देखने से, लोगों के साथ शो देखने से बचता हूँ, ताकि लोगों को पहले मुझे रिस्पांस मिल जाए कि कैसी है फिल्म। तो मैं सबसे उम्मीद करता हूँ ये कि मेरी आजकल रातों की नींद उड़ी हुई है, आप सब लोग सहयोग करें मुझे, और ये मेरा जो प्रयास रहा है 10 सालों का, इसको आशीर्वाद जी, आपकी फिल्म दर्शक क्यों देखें? दर्शक इसलिए देखें कि वो पैसे खर्च करेंगे और उनको एंटरटेनमेंट के साथ साथ फिल्म में बहुत से ऐसे मुद्दे और बहुत सी आज की जो सोशल अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना,
उन समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। बहुत से लोग फिल्म में समस्याएं तो दिखा देते हैं लेकिन समाधान नहीं दिखाते। हमारी फिल्म में जो आज की आम जिंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं और जीवन की विसंगतियां हैं, इन पर आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, जिस पर मैंने वर्कआउट किया है, जिस पर मैंने रिसर्च किया है, जिस पर मैंने बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ा है। और बाकी मैं इतना ही कहूँगा कि अपनी फ़िल्म के बारे में तो हर इंसान बोलता है कि अच्छी फ़िल्म है, मेरी फ़िल्म भी अच्छी साबित हो, ये मैं दर्शकों के मुझसे सुनना चाहता हूँ। ऑडियंस मुझे बताया कि नहीं आपकी फ़िल्म अच्छी थी, वो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान, रिगार्ड्स, अवार्ड सब कुछ होगा। आजकल फिल्मों से गाने गायब होते जा रहे हैं, क्या आपकी फिल्म में गाने नहीं है? मेरी फिल्म में गाने हैं और फिल्म हमारी बॉलीवुड की फ़िल्मों का जो एक बेस है ना, वो संगीत है कहीं ना कहीं से। फिल्मों में गाने गायब होना, चूँकि सिनेमा रियलिस्टिक होता जा रहा है इसलिए हमारी फिल्मों से म्यूज़िक गायब हो रहा है, लेकिन हमने फिल्म को भी रियलिस्टिक रखा है और गानों को भी बड़े अच्छे ढंग से फिल्म में परोसने की कोशिश की है, ताकि जो ऑडियंस, जो दर्शक संगीत पसंद करते हैं, म्यूज़िक पसंद करते हैं, उनको भी निराशा हाथ न लगे। और फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, ये बहुत जल्दी आप लोगों को भी पता चलेगा। संगीत किसने दिया है? गाने तो मैंने 2 गाने मैंने लिखे हैं और बाकी भी कई सारे राइटर्स, विद्वान लोगों ने लिखे हैं गाने। और म्यूज़िक हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई शिवम पाठक जी ने दिया है। थैंक यू सो मच।